भारत के पूर्वी तट पर स्थित ओडिशा इतिहास, आस्था और प्रकृति का एक अनोखा संगम है। ये डॉक्यूमेंट्री पुरी और उसके आसपास के क्षेत्रों की एक यात्रा को दर्शाती है। एक ऐसी यात्रा जहां धर्म, समुंदर और समय एक साथ जीते हैं। देहरादून से भुवनेश्वर की फ्लाइट भारत के लैंडस्केप का एक अलग पर्सपेक्टिव देती है। ऊपर से हिमालय धीरे धीरे प्लेन्स में कन्वर्ट होते दिखते हैं। कहीं दूर प्रयागराज का संगम, जहां गंगा, यमुना और सरस्वती का मिलन माना जाता है। जैसे जैसे उड़ीसा पास आता है, नदियां और वेटलैंड्स ज्यादा विजिबल होने लगते हैं। महानदी डेल्टा इस रीजन की जियोग्राफी और कल्चर दोनों को शेप करता है। लैंडिंग से पहले ही समझ आ जाता है, ये राज्य पानी और परंपरा से जुड़ा हुआ है। भुवनेश्वर से पुरी तक का सफर लगभग 1 घंटे का है। भुवनेश्वर खुद टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। यही स्थित है लिंगराज टेम्पल, जो 11वीं सेंचुरी का एक प्रमुख कलिंगा स्टाइल मंदिर है। इस मंदिर का लिंगम हरिहरा रूप माना जाता है, जो भगवान विष्णु और भगवान शिव का एक एकीकृत स्वरूप है। ये उड़ीसा के शैव और वैष्णव परंपराओं के संगम को दर्शाता है। रास्ते में सबसे पहले मां बाटा मंगला मंदिर आता है। यात्रा शुरू करने से पहले यहाँ रुकना परंपरा माना जाता है। जैसे ही पुरी करीब आता है, सड़कों पर धार्मिक जीवन क्लियरली दिखने लगता है। ग्रैंड रोड, जहाँ रथ यात्रा होती है, शहर का सेंट्रल एक्सिस है। गणेश चतुर्थी के दौरान हर गली में अलग अलग शिल्पकला के गणेश आइडल्स देखे जा सकते हैं। यहाँ धर्म सिर्फ मंदिर तक सीमित नहीं, रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। जगन्नाथपुरी टेम्पल भारत के 4 धाम में से एक माना जाता है। इसका वर्तमान मंदिर 12 सेंचुरी में गंगा डायनेस्टी के राजा अनंतवर्मन छोड़गंगा देवा द्वारा निर्मित करवाया गया था। मंदिर कलिंगा स्टाइल आर्किटेक्चर का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। इसका शिखर लगभग 50 मीटर ऊंचा है और दूर से ही दृश्य में प्रमुख रूप से दिखाई देता है। शिखर पर स्थित नील चक्र अष्टधातु से बना हुआ है और मंदिर का पवित्र प्रतीक माना जाता है। हर शाम मंदिर पर ध्वज बदलने की परंपरा सदियों से बिना रुकावट चल रही है। ये मंदिर भगवान जगन्नाथ, बालभद्रा और देवी सुभद्रा को समर्पित है। यहाँ दर्शन सिर्फ एक रिलीजियस एक्टिविटी नहीं, बल्कि हजारों लोगों के लिए एक सामूहिक आस्था का अनुभव होता है। मंदिर के पास ही बे ऑफ बंगाल का कोस्टलाइन शुरू हो जाता है। पुरी का समुंदर इस धार्मिक नगरी की पहचान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। शाम के वक्त इसका रूप बिल्कुल बदल जाता है। लहरों की लगातार आवाज धीरे धीरे शहर की आवाज को रिप्लेस कर देती है। स्थानीय परंपराओं के अनुसार समुंदर को भगवान जगन्नाथ का ससुर, यानी उनके पत्नी देवी लक्ष्मी के पिता के रूप में माना जाता है। इसी वजह से समुंदर और मंदिर का रिश्ता यहाँ के जीवन में गहरा माना जाता है। पुरी बीच भारत के सबसे अधिक देखे जाने वाले पिलग्रिमेज कोस्टलाइंस में से एक है। यहाँ धर्म और प्रकृति एक ही दृश्य का हिस्सा बन जाते हैं। पुरी से कोणार्क तक का कोस्टल ड्राइव उड़ीसा के सबसे सुंदर और हिस्टोरिकली सिग्निफिकेंट रूट्स में से एक माना जाता है। रास्ते भर बे ऑफ बंगाल कोस्टलाइन, कोकोनट प्लांटेशंस और छोटे कोस्टल गांव नजर आते हैं। ये पूरा क्षेत्र कोणार्क वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी का हिस्सा है, जो कोस्टल इकोलॉजी को प्रिजर्व करता है। 13वीं सेंचुरी में ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी के राजा नरसिम्हा प्रथम ने कोणार्क सन टेम्पल का निर्माण करवाया था। मंदिर को सूर्य देव के दिव्य रथ के रूप में डिजाइन किया गया है। ये रथ
7 घोड़ों द्वारा खींचा हुआ दिखाया गया है, जो हफ्ते के 7 दिनों का प्रतीक है। मंदिर के दोनों तरफ स्थित 24 विशाल चक्र दिन के 24 घंटों को दर्शाते हैं। इन चक्रों को प्राचीन समय में सनडायल के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता था। हर चक्र और उसके स्पोक्स पर जीवन के विभिन्न पहलुओं को पत्थर पर उकेरा गया है। नृत्य, संगीत, युद्ध, सामाजिक जीवन और प्रकृति सभी यहाँ दर्शित हैं। इसलिए कोणार्क को सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि पत्थर में लिखी एक सिविलाइजेशनल आर्काइव माना जाता है। आज ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में सुरक्षित है। मंदिर के नजदीक छाया देवी टेम्पल स्थित है, जो सूर्य देव की पत्नी को समर्पित माना जाता है। यही नवग्रह टेम्पल भी स्थित है, जहां नवग्रहों का प्रतीकात्मक दर्शन किया जाता है। कोणार्क से कुछ ही दूर स्थित है चंद्रभागा बीच। ये भारत का पहला ब्लू फ्लैग सर्टिफाइड बीच माना जाता है। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन एक इंटरनेशनल इको लेबल है, जो उन बीचेस को दिया जाता है जो वाटर क्वालिटी, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, सेफ्टी और सस्टेनेबल टूरिज्म स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करते हैं। इस सर्टिफिकेशन का उद्देश्य प्रकृति और टूरिज्म के बीच संतुलन बनाए रखना है। दिन के समय चंद्रभागा का समुंदर अपने विस्तृत होराइजन और साफ शोरलाइन के लिए जाना जाता है। यहाँ खड़े होकर समुंदर और आकाश के बीच की रेखा स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। कोणार्क और चंद्रभागा मिलकर इतिहास, विज्ञान और प्रकृति का एक अनोखा संगम प्रस्तुत करते। जगन्नाथ टेम्पल का आनंदा बाजार दुनिया के सबसे बड़े टेम्पल किचन्स में से एक से जुड़ा हुआ है। यहाँ का महाप्रसाद परंपरागत तरीके से मिट्टी के हांडियों में पकाया जाता है। रसोई में खाना 7 हांडियों को एक के ऊपर एक रखकर पकाया जाता है और सबसे ऊपर वाली हांडी सबसे पहले पकती है। ये प्रक्रिया सदियों से बिना बदले चल रही है। रसोई के अंदर आम लोगों का प्रवेश सख्त रूप से निषेध है। रसोई में गंगा और यमुना नाम के 2 कुआओं का पानी इस्तेमाल होता है। पुरी का लोकल फूड कल्चर समुंदर से डायरेक्टली कनेक्टेड है। फ्रेश पॉम्फ्रेट और प्रॉन्स यहाँ आम भोजन का हिस्सा है। चिलिका लेक एशिया की सबसे बड़ी ब्रैकिश वाटर लगून्स में से एक है। ये माइग्रेटरी बर्ड्स और इरावदी डॉल्फिन्स के लिए जाना जाता है। पुरी के आसपास कई प्राचीन मंदिर भी स्थित हैं, जिनमें ब्रह्मगिरी का अलरनाथ टेम्पल विशेष महत्व रखता है। रथ यात्रा के दौरान जब जगन्नाथ टेम्पल बंद रहता है, तब भक्तों द्वारा अलरनाथ टेम्पल में दर्शन की परंपरा है। साखी गोपाल टेम्पल भगवान कृष्ण के एक अनोखे रूप को समर्पित है और ओडिशा की वैष्णव परंपरा से जुड़ा हुआ है। शाम के समय पुरी का गोल्डन बीच अपने शांत वातावरण और साफ कोस्टलाइन के लिए प्रसिद्ध है। इस यात्रा के बाद पुरी सिर्फ एक डेस्टिनेशन नहीं रहता, एक जीवित परंपरा का अनुभव बन जाता है। ओडिशा की ये यात्रा सिर्फ स्थलों को देखने तक सीमित नहीं रहती। ये एक जीवित परंपरा, समुद्री जीवन और सदियों पुरानी विरासत का अनुभव है। पुरी, जहाँ यात्रा समाप्त नहीं होती,
बस यादों में जारी रहती है।